हाँ तो भाइयों, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर जोरदार वीडियो में। यदि आप लोग भी आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर सेट 3 होने जा रहा है। इससे पहले हमारा 1 और 2 हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे तो चैनल पे जाकर जरूर देख लीजिए। जितना भी हम लोग करा रहे हैं प्रीवियस ईयर सेट सभी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोगों को बार बार रिपीट होने का चांस रहता है। ठीक है, ये सभी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बिना लेट के आप लोग यदि चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। बहुत ही कम समय लेंगे जिसमें आप लोगों को, इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए बिना लेट के पहला क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड खेल का संबंध किस खेल से है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? अनुच्छेद 226। चलिए आगे देखिएगा, ड्वागर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? ड्वागर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? मछली के लिए। ठीक है, मछली के लिए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के मनु के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए 5 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इससे पहले हमारा दो सेट हो चुका है, आप लोग चैनल पे जाके जरूर देख लीजिए। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं आप लोगों को उतना कर लेना है। ठीक है, जीएस में यदि आप लोग 50 में 50 लाना चाहते हैं तो ठीक है, जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। देखिए, मैथ से आप लोगों से 35 क्वेश्चन और रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को जीएस से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग देख सकते हैं वेटेज किसका ज्यादा है। ठीक है, आप लोगों को सभी विषय पर कमेंट करना है। चलिए क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा अल बरूनी। आगे देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई? चलिए 7 नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1765। आगे देखिएगा, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा अटाकामा रेगिस्तान। चलिए आगे देखिएगा, एटलस पर्वत किस महाद्वीप पर स्थित है? एटलस पर्वत किस महाद्वीप पर स्थित है? अफ्रीका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? मेथेनॉल बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया? यानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी किस संविधान संशोधन के द्वारा घोषित किया गया था? ठीक है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे देखिएगा, गढ़जत की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? चलिए 12 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, ताइवान को मैनलैंड चीन से कौन सी जल संधि अलग करती है? 13 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा फर्मोसा जल संधि, ऑप्शन नंबर बी। यदि आप लोग जानते हैं आंसर तो आप लोग कमेंट करते जाइएगा, और आप लोग 40 में कितना स्कोर किए हैं, ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 14 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा डेविड रिकार्डो। हमारा सुबह का 7 PM में, ठीक है, तो सुबह को 7 AM में, ठीक है, पर डे क्लास होता है। आप लोग जरूर सभी क्लास को देखिए। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, चलिए जब 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग टेबल का उपयोग किस खेल में किया जाता है? 15 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिम्नास्टिक में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई? 16 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। चलिए आगे देखिएगा, यंगटा किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली है? 17 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। आप लोगों को प्रत्येक वीडियो को, ठीक है, सभी वीडियो को 2-2 बार देखना है, जिससे आप लोगों को जल्द से जल्द याद हो जाएगा। ठीक है, 2 बार वीडियो देखने के बाद आप लोगों को 100% याद हो जाएगा। ठीक है, जरूर आप लोग प्ले करके 2-2 बार वीडियो को देखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, ढाका शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बूढ़ी गंगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट करते जाइएगा। आगे देखिएगा, मुगल बादशाह अकबर के इबादत खाना कहां पर स्थापित करवाया गया था? चलिए 19 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किसने किया था?
अगस्त प्रस्ताव की घोषणा लॉर्ड लिथगो ने किया था। आगे देखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अवशेष कहाँ पर स्थित है? 21 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा भागलपुर। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, बेरिलियम की परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए आगे देखिएगा मद्रास और बंबई की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस एक्ट के द्वारा पारित किया गया? चलिए 23 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1961 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा पौंडीचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? 24 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? दिल्ली बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा अलाई दरवाजा को किसने बनवाया था? अलाई दरवाजा को कुतुबुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा को किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर देखिएगा डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए 27 का बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं, C6H5OH। आगे देखिएगा स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है फ्रेंड? चलिए 28 का आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ही इसका ऑप्शन आप लोग पहले देख लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्वर्णिम क्रांति का संबंध मछली उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, शहद उत्पादन, जूट उत्पादन किसके उत्पादन से है? 28 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा शहद उत्पादन से। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन कहाँ पर किया गया? चलिए 29 का बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा में। आगे देखिएगा मल्लिकाग्नि मित्र के लेखक कौन है? मल्लिकाग्नि मित्र के लेखक कौन है? भास, कालिदास, कल्हन, शूद्र कौन हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। चलिए आगे देखिएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365, 368, 372 कौन सा हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 368 में, ठीक है। आगे देखिएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया का संबंध संविधान के किस भाग से है? चलिए 32 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भाग 20। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का संबंध भाग 20 में है, ठीक है। अनुच्छेद आप लोगों को बता दिया गया, अनुच्छेद 368। चलिए आगे देखिएगा कौन सी जल संधि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है? तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से कौन सी जल संधि अलग करती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा बॉस जल संधि। 33 का ऑप्शन नंबर देखिएगा बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग पूरा वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, ठीक है। आप लोग पहले 2 बार फुल स्पीड पर भी आप लोग 2 स्पीड 2x स्पीड पर भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। कम से कम आप लोगों को 2 बार देखना है वीडियो को। चलिए आगे देखिएगा बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया था? 34 का बिल्कुल ही राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? 35 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आर्द्र भूमि। आगे देखिएगा मेलबर्न क्रिकेट क्लब का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा लंदन। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, किस अधिनियम के द्वारा राज्यों को स्वायत्त प्रदान की गई? 37 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कब किया गया? 38 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 2006 में। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, भारत के कितने भाषाओं को संस्कृत संस्कृत का भाषा का दर्जा है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6। आगे देखिएगा किताब उल रहला के लेखक कौन है? 40 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग 40 में कितना स्कोर किए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने 40 क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखे होंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं सेट नंबर 4 में। हमारा सेट 3 कंप्लीट होता है इसी के साथ। यदि चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।